श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। आज हम सभी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसके सुनने मात्र से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पूर्व जन्म में किए हुए पापों से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का महत्व क्या है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से ही यही प्रश्न किया था, जो तुमने आज मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता से कहा था, वही सब मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में नैरथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत ऋतु का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के फल फूल पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते रहते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। वह तपस्या में अत्यंत लीन थे और वह एक शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम का एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गया। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे, मतलब इतने सुंदर और शोभायमान थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी ने भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के उनके साथ रमण करने लग गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दी। अप्सरा की बात सुनकर के ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के अप्सरा उनके साथ में रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ।
मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषि, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं। अप्सरा की बात सुन करके मुनि न को जो है समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां जो है बेकाबू होने लगी। क्रोध में थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, तू महादुराचारिण है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिन बन जा। मुनि को क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिन बन गई। यह देख वह व्यक्ति व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। तब जो है विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को जो है पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर के मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम जो है पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कह कर के मुनि ने उस व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताजी, मैं एक अप्सरा से के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब उनके पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपास करो। सब तुमसे किए हुए सारे तुम्हारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले जो है, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पापों से भी जो है छुटकारा प्राप्त होता है और अंत में स्वर्गलोक अर्थात श्री हरि नारायण के धाम की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, आप सभी पाप मोचनी एकादशी का उत्तम व्रत एवं पूजन करें और भगवान के जो है पूजन करें और मेरे बाबा श्याम की ज्योत जलाएं, इनका कीर्तन करें, क्योंकि इनको एकादशी अत्यंत प्रिय है। अपने सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए इस सभी विधि विधान से किए हुए व्रत को जरूर करें और इस पाप मोचनी व्रत कथा को जरूर सुनें। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम,
जय श्री श्याम।